अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो, बल्कि आज वीडियो लेक्चर तो नहीं है, बल्कि आज का जो है वो वीडियो एक तरीके से जो वीडियो है वो है रिड्यूस सिलेबस की प्रिपरेशन। मकसद कि रिड्यूस सिलेबस से आप तैयारी कैसे करेंगे, आज हम उसका बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले क्लास 11 का, और मेरे आगे की जो वीडियो होगी उसमें क्लास 12, 9, 10 सबका बताऊँगा। ठीक है, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इन चारों के मैं प्रेजेंट पेपर को कैसे करना है, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, पेपर की प्रेजेंटेशंस कैसे रखनी है, उन सब के ऊपर जितनी भी क्या कहते हैं वीडियो मुझसे कंटेंट बना सकूँगा मैं बना दूँगा, और बनाकर आपकी तरफ प्रोवाइड करूँगा। उसको ज़रूर देखना, बिकॉज वो एक तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है बहुत। ठीक है, अच्छा जी, रिड्यूस सिलेबस से तैयारी कैसे करें भाई, जहाँ पर सवाल अगर आ गया तो जब समझ लो। एक तरीके से इंग्लिश की सबसे पहले फर्स्ट ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं 1 से लेकर 4 तक के, वो फाइनल एग्जाम में इंक्लूड होंगे, और यूनिट नंबर 5 जो ऑनवर्ड चल रहा है उस एग्ज़ाम में सिर्फ ये वाले कॉन्सेप्ट कंडक्ट होंगे। अब देखो, तैयारी को टफ क्रिएट मत करना, इजी रखना अपने लिए भी, बोर्ड वालों के लिए भी। अगर तुमने बोर्ड वालों के लिए इजी रखा, बोर्ड तुम्हारे लिए इजी रखेगा यकीनन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इंग्लिश का क्लास फर्स्ट ईयर का माय बैंक अकाउंट। कौन सा दिया हुआ है? माय बैंक अकाउंट। आप क्या करो, ये लोडिंग ऐड होगी अब, तो आप क्या करो बैंक अकाउंट के ऊपर कि आपने जितने भी बैंक अकाउंट के ऊपर वो लिखे हुए हैं, जितने भी बैंक अकाउंट के ऊपर वो लिखा हुआ है कि भाई ये वाले टॉपिक्स आएंगे। जैसे यहाँ बिजनेस लेटर लिखा हुआ है, बिजनेस लेटर को रट लो, बिजनेस लेटर कर लो। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी तो एक्चुअली में एक एक्टिविटीज़ हैं, बट एक तरीके से तुम कर भी लो ताकि तुम्हारे एक तरीके से पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के ऊपर देखो तो सेल्फ रिलायंस के ऊपर है, प्रेजेंटेशन स्किल, ये टॉपिक प्रेजेंटेशन स्किल, इस बारे में स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए ना उससे तैयारी करना, प्लस 10 ईयर प्रिपरेशन पेपर, गैस पेपर, टारगेट पेपर। इंग्लिश में अगर तुमने क्या कहते हैं ग्रामर अच्छी कर ली ना, क्या अच्छी कर ली? ग्रामर, सो तुम्हारा पेपर हो गया। ग्रामर के मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, ग्रामर मार्क्स एक तरीके से उठा सकता है आपके। और सेक्शन सी, इसमें सेक्शन सी और ए, ये आपके मार्क्स उठाने वाले सेक्शंस हैं, तो आपने इस सेक्शंस को ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि आपके एक तरीके से मार्क्स गेन हो, और पेपर को प्रेजेंट करने वाला टॉपिक तो मैं आपके लिए कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, इसमें सेक्शन बी में इन्होंने दी हुई है पोइट्री। सेक्शन बी में पोइट्री दी हुई है। अगर आप 10 ईयर से उठाओ तो इनका क्या वो होता है, जो पेपर का प्रॉपर पैटर्न होता है वो क्या होता है कि सेक्शन बी में से सब सेक्शन भी देते हैं, सब सेक्शन 1, 2, 3, 3 सेक्शंस देंगे, 3 से 4। ठीक है, सेक्शन बी में अब देखो यहाँ पे पोइट्री दी हुई है, और पोइट्री में सिर्फ ये वाली पोइट्रीज आएंगी, और कोई दूसरी पोइट्रीज मत कर लेना याद, ये वाली पोइट्रीज याद करना नोट्स में से कहीं से भी। ठीक है, सेक्शन सी में दिखा हुआ है प्ले, प्ले may be given by self reading, main points of play may be covered by concise way, however comparison and assessment given at the end of a scene may be focused। जितनी भी उसके सीन, इसके आखिर वाले सीन हैं उसके ऊपर फोकस रखना। ठीक है, रेडियो सिलेबस में उर्दू सलीस के बारे में अगर बात करें, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मिलाकर है। ठीक है, तो अभी हम उर्दू के बारे में तो बात नहीं करते, क्योंकि उर्दू और मैं उर्दू इस्लामिक के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो एक तरीके से हर कोई बच्चा आसान से कर लेगा। जो भी मुसलमान होता है ना, उसको एक तरीके से पता होता है, और वो कर लेगा इस बार उर्दू से और इस्लामियत के सिलेबस को ज़रूर कर लेगा, उसमें इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैं उर्दू इस्लामियत के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। उर्दू इस्लामियत के बारे में बस मैं पेपर पैटर्न के बारे में, जो न्यू पेपर जो उर्दू इस्लामियत का पेपर पैटर्न होगा उसके बारे में बात करूँगा। वो जो प्रेजेंट कैसे करना है पेपर को, पेपर पैटर्न क्या है, और प्लस उसका क्या कहते हैं मार्क्स गेनिंग कौन से। ठीक है, इसके बारे में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट अभी यहाँ पे आप देख लेते हैं इस्लामियत की भी, इस्लामियत के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं,
आप नीचे आ जाते हैं ना, जो नीचे वाले असल वाले सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर है, इसमें भाई देखो ज़ूलॉजी और बॉटनी है। ज़ूलॉजी 40 मार्क्स का है और बॉटनी 45 मार्क्स का, जिसमें से 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं और 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। ठीक है, तो आपने करना कैसे है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इसको तो सबसे पहले रट लो, रट्टा मार लो या समझ लो। मैं तो कहता हूँ इस चीज़ को समझ लो, ज़्यादा आसान होता है। समझ लिया, समझने के बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच रहे हैं ना, उसको सिर्फ रीडिंग कर लो। क्यों कर लो रीडिंग? वजह, रीडिंग की वजह बताता हूँ मैं आपको। रीडिंग की वजह ये है कि वहीं से तुम्हें MCQs मिलेंगे, वहीं से तुम्हें MCQs भी मिल सकते हैं। अगर तुमने रीडिंग कर ली, जो रिमेनिंग रहेगा उसकी रीडिंग प्लस जो क्या कहते हैं कंडेंस टॉपिक है उसकी रीडिंग, तो तुम्हारी तैयारी MCQ सेक्शन C और B की तैयारी हो गई। ठीक है, एंजाइम का चैप्टर भी बिल्कुल मैं बायोलॉजी का वही बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर और कोई देख लेता हूँ, कोई और तो नहीं है टॉपिक। यही पूरे टॉपिक को ऐसे करना कि जो रिमेनिंग टॉपिक बच रहे हैं उसकी रीडिंग करना, ताकि MCQs क्रिएट हो सकें और MCQs तुम्हारे दिमाग में कर सको, MCQs से तुम में फ़ायदा हो सके। ठीक है, MCQ सेक्शन ए तुम्हारे, क्योंकि बस वहाँ पे सेक्शन ए का MCQs 2 नंबर का एक MCQ 2 नंबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार। तो सेक्शन सी और ए बी इन तीनों की तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अब वो कैसे होगी? अच्छा, सेक्शन बी में नॉन रीजनिंग और रीजनिंग भी आते हैं ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट में, तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी जब आप ये कर लोगे कि जितने रिमेनिंग टॉपिक्स बचेंगे कंडेंस टॉपिक्स में से, और जो कंडेंस टॉपिक्स हैं प्लस कर लो, तुम्हारा एक तरीके से पूरा पेपर निकल गया। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का भाई ये तुम लोग के क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को फॉलो करो, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, तुम लोग के लिए तो बहुत ही आसान पेपर एक तरीके से समझ लो। क्या है ये कंप्यूटर का फर्स्ट ईयर का पेपर, बिल्कुल मकसद के 12 सवाल दे दिए इन्होंने, बट इसके ऊपर मुझे पता है कि अच्छा खासा होगा काम, तमाम आप लोगों का हुआ होगा इस पर तो, बिकॉज क्योंकि इतना एक क्वेश्चन इनका तकरीबन अच्छा खासे पेजेस का भरा हुआ होता है। तो अब ज़रा नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं किसका पेपर आ रहा है। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का भाई, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर वालों, चैप्टर्स जो हैं ना 6, 7, 8, 9, 10, इसमें से ये रिड्यूस सिलेबस करने ही करने हैं, बट जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक का है वो तुमने लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 6 में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये कंडेंस टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 6 में, इसमें से ये करने हैं, और चैप्टर नंबर 1 to 5 तक पूरे करने हैं। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें MCQs क्योंकि बड़े मुश्किल बने हुए आते हैं, मुश्किल होते हैं, तुम्हें MCQs के लिए सेक्शन ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए तैयारी कैसे करनी है। ए के लिए MCQs के लिए तुम्हें जो कंडेंस टॉपिक दिए हुए हैं उसको तो तुम पढ़ोगे, प्लस जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए, मकसद जो छुट गए, जो इन्होंने काट दिए टॉपिक को, वो टॉपिक ज़रूर करोगे MCQs के लिए। सेक्शन बी में और सेक्शन सी में याद रखना न्यूमेरिकल्स भरे हुए होते हैं। न्यूमेरिकल्स इज़ योर मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट, मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो तुमने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन करनी है, और प्लस जो चैप्टर इसमें कटवा दिए गए हैं, लाइक 11 और 12 कटवा दिया गया है इस चैप्टर में, तो भाई उसको तो करना ही नहीं है, छोड़ दो बस। वो अच्छा वो काट दिया, क्योंकि वो डेल्टा एच वाले जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर, ओ माय गॉड सो डिफ़िकल्ट यार, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो इस वजह से कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इस वजह से इन्होंने काट भी दिया, अच्छा किया। बाकी इसमें सेक्शन 20 A B C तैयारी ऐसे करना कि 10 ईयर से करो, 10 ईयर से MCQs की तैयारी करना। सेक्शन बी की अगर 10 ईयर से कर सको तो कर लेना। प्रिपरेशन, गैस पेपर, टारगेट पेपर, इन सब से इनकी तैयारी कर लेना। ठीक है, फुली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ना आज, तो थोड़ा लंबी वीडियो बन जाएगी। अब ज़रा यहाँ पे देखो, मैथमेटिक्स आना हूँ, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। भाई ये जो टॉपिक्स दिए हुए ना, ये तो करने 1 to 6 तो आपको पूरे ही करना। बेचारे मैथमेटिक्स वाले जो फर्स्ट ईयर के ना, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग वाले, वो बड़े ही कोई वो वजह हो जाएंगे, क्योंकि इनके मैथ के टॉपिक इनके दिमाग ख़राब कर देते हैं भाई। सिंपल से
रिलैक्स रहो, मसला नहीं है। जो रिड्यूस सिलेबस दिया हुआ है वो करना, बुक के आखिर के MCQs आते हैं वो करना, सेक्शन C आता है तो कब वो करना, और बुक के जो रिड्यूस सिलेबस में दिया वो 10 ईयर प्लस प्रिपरेशन गैस टारगेट, ये सारे पेपर्स कर लेना, इंशाल्लाह पेपर अच्छा जाएगा। और टारगेट पेपर उनकी करना है जिनके लगते हैं पेपर। मैं अपने कोचिंग गाइडलाइन कोचिंग सेंटर का भी पेपर बना के प्रिपरेशन पेपर, टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर तीनों बना के डालूंगा, लेकिन उसके PDF लिंक मैं नहीं डालूंगा। PDF लिंक अगर आपको बाय करना है तो उसकी वो सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस होगी, 100 से 200 फ़ीस होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा वो सारी डिटेल। बट इन दिस केस उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, और जब आप क्या कहते हैं बाय कर लोगे तो मैं आपको PDF का लिंक दूंगा इसका। तो मैं अपना प्रिपरेशन पेपर, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर भी आपको प्रोवाइड करूँगा। अच्छा जी, अब ज़रा नीचे फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर देख लें भाई। ये तो बहुत ही फिज़िक्स की फर्स्ट ईयर की तैयारी जो करनी है ना, इसमें बता देता हूँ। सेक्शन A इसका मैं बता रहा हूँ, ये फिज़िक्स बहुत मुश्किल है, एक्सट्रीमली मुश्किल है, बट चिल करो यार, रिलैक्स रहो, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। फिज़िक्स में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं फुल यूनिट के वो तो करने ही करने हैं, बाकी 8 से लेकर 14 तक टॉपिक को क्या कहते हैं, जितने भी रिड्यूस टॉपिक दिए हैं वो करना है, ठीक है, ये कर लिया। फिर सेक्शन A की तैयारी बताता हूँ। सेक्शन A के लिए फ़िज़िक्स की 10 ईयर घोट के पी लो। वो एक इंस्टाग्राम पे रील बनी हुई होती है ना, सारे पेजेस फाड़ते, ब्लेंडर करते हैं उसको, ब्लेंडर करते 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 और उसको पी लेते हैं वो एक मीम है। तो भाई इसी तरह ये मत कर लेना, इंस्टाग्राम वाला मत कर लेना। इसमें ये करना है कि जितने भी लिखा हुआ है, जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं 10 ईयर में MCQs में सेक्शन में, वो कर लेना, ठीक है, वो कर लेना। सेक्शन 20 में कैसे करना है? सेक्शन B में न्यूमेरिकल भरे हुए होते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बेस्ट रखना, बहुत बेस्ट रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तुम्हारे मार्क्स के होते हैं। सेक्शन C क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A और B बना के देते हैं। देखो ये हमारे साथ खेलते भी हैं, हमारी जो इमोशंस होती है ना पेपर के साथ, बल्कि इमोशंस तो होती नहीं है, वैसे हमारी जो इमोशन होती है ना कि हम सोचते हैं कि यार पेपर अच्छा ईजी होगा, ये हमारे इमोशंस के साथ खेल रहे होते हैं भाई। आपको अगर पता नहीं होगा कि सेक्शंस, आपको बोल दिया जाएगा सेक्शन C में 2 क्वेश्चन ही तो अटैम्प्ट करने होते हैं, ऐसा किसी ने बोल दिया, फिर आपने जाकर 10 ईयर देखी, 10 ईयर में आपने, बल्कि आपने डायरेक्ट पेपर देख लिया, चले पेपर देखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उसका पार्ट नंबर A लिखा हुआ है, पार्ट नंबर B लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो पार्ट A भी करना पड़ेगा, पार्ट B भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, पार्ट A ही करना पड़ेगा, पार्ट B करना पड़ेगा। मकसद के भाई टोटल 4 सवालात ये लोग करवा रहे हैं, ये लोग हमसे 4 सवालात करवा रहे हैं। मकसद के एक तरीके से यार आप खुद सोचो, बेवकूफ़ भी बना रहे, सीधे सीधे लिख दो अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चन करके कर दो, और क्वेश्चन 1 2 का पार्ट A B हटा दो, फालतू में बैठ गए। अच्छा, उसकी टाइम मैनेजमेंट अलग है। देखो टाइम मैनेजमेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो टाइम मैनेजमेंट होती नहीं है ना इतनी मुश्किल से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टाइम इंपॉर्टेंट है, और 9 10 में भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट टॉपिक होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसकी तैयारी के मैंने सेक्शन B का बता दिया, न्यूमेरिकल अच्छे रखना, प्लस 10 ईयर प्रिपरेशन पेपर, टारगेट पेपर, गैस पेपर, सब की तैयारी रखना। जब सबकी तैयारी रख लोगे तो इंशाल्लाह ताला पेपर अच्छा जाएगा। बस अपना क्या कहते हैं, याद पूरा मत करना, रीडिंग पूरी कर लेना और समझ पूरे लेना कि कॉन्सेप्ट क्या है, बात क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज फिजिक्स है अगर कॉन्सेप्ट आपका, तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिक्स की क्या कहते हैं, क्या कहते साइंस क्या है, फिजिक्स में साइंस की ब्रांच है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को बिठा लेना, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश सेकेंड ईयर की भाई, इसमें तो आपको रीडिंग नंबर 6 दिया हुआ है, रीडिंग टेक्स्ट 7 दिया हुआ है, आपको जितने भी पेजेस दिए हैं लिखे हुए वही करना है, और 1 to 5 तक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इंक्लूडेड हैं फाइनल एग्जाम में, और जो 6 के बाद वाले हैं वो इसमें से होंगे, वो इसमें से हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो पोएम्स दी हुई हैं बिल्कुल वही पोएम्स करनी है। जो प्रिजनर ऑफ जेंडा नावल जो है, नोट टेक्निक ऑफ सेल्फ रीडिंग मे बी यूज टू मेक द स्टूडेंट इंडिपेंडेंट रीडर, हाउएवर करेक्टर समरी एंड कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन मे बी फोकस्ड। तो इसके ऊपर से फोकस हो सकता है, इसको याद रखना भाई, ये वाला टॉपिक करना है तुमने, द प्रिजन ऑफ द जेंडा, ठीक है। ग्रामर
आपको लेटर राइटिंग, समराइजिंग द पैसेज, प्रिसाइज एंड ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, ऐसे राइटिंग ये भी करनी है। ऐसे राइटिंग कैसे करना है, इन सब की प्रेजेंटेशन अच्छी कर रखनी है आपने, ठीक है। इंग्लिश के 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर अच्छा रखना है। सेक्शन ए इसका जो MCQs का है वो कहाँ से करोगे तुम, 10 ईयर से, पूरा 10 ईयर रट लो। सेक्शन बी जो है उसके सब सेक्शंस भी होते हैं, और तो उसको कैसे करोगे आप, 10 ईयर टारगेट पेपर, प्रिपरेशन पेपर, गैस पेपर, और सेक्शन सी को भी इसी तरह करोगे। बस सेक्शन सी में तुमने थोड़ी स्किल्स डाल देनी है अपनी। अगर ग्रामर आती है, बहुत अच्छी है ग्रामर, यू कैन डू इट। ग्रामर चाहिए, ग्रामर की स्किल्स के थ्रू तुम पेपर को अच्छे से कर सकते हो, और सेक्शन सी में ऐसे को भी अच्छा कर सकते हो, बाकी और दूसरी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से क्या कहते हैं लिख सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारी ग्रामर अच्छी, इसमें सिर्फ स्किल्स को बिल्ड करना। इंग्लिश वाले में अभी बहुत टाइम है, मुझे इतना टाइम नहीं है, मकसद के थोड़ा बहुत टाइम है, लेकिन रिलैक्स होके स्किल्स बिल्ड कर लेना कंसिस्टेंसी देके। अगर तुमने ये कर लिया तुम्हारा पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये एक बेसिक स्टेप्स या बेसिक्स एक वो होता है कि आप जब आप ना यूनिवर्सिटी लेवल पे जाने वाले हो तो इस वजह से इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा नीचे चलता है। ये सिंधी वालों का भाई, सिंधी जिनकी है फर्स्ट ईयर सेकंड वालों की सिंधी की, उसमें आप वो कर लेना, ये आपको पता ही है एक तरीके से क्या क्या है, ठीक है। नोटिफिकेशन इग्नोर करो, नोटिफिकेशन आते रहते हैं। मैंने डू नॉट डिस्टर्ब ऑन किया हुआ है, एक्चुअली ऑफ़ किया हुआ है। उर्दू कंपलसरी में ये सारे टॉपिक्स आएंगे, और जो टॉपिक छोड़ दिए वो नहीं आएंगे। 19 के बाद वाले कोई टॉपिक ही नहीं आना, बल्कि 19 के बाद वाले ये टॉपिक 20, 21, 22, 23, 24, 25 टॉपिक ये सारे हैं, ठीक है। उर्दू के बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाला, क्योंकि वो यार एक तरीके से सही है, आप समझ लोगे उसको, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। ये तो सिंधी का टॉपिक आ गया भाई। पाकिस्तानी स्टडीज़ वालों, सेकेंड ईयर वालों, तुम लोग के लिए दे आर द 10 चैप्टर्स, और ऐसे आउट ऑफ विच 5 चैप्टर हैव बीन कवर्ड ऑलमोस्ट। 5 चैप्टर मिल गए, और जो रिमेनिंग 5 चैप्टर रह गए हैं उसमें से ये 25% कंडक्ट होगा। 5 चैप्टर जो रह गए उसमें से ये 25% कंडक्ट होगा, और बाकी 5 चैप्टर हैं उसको भी पूरा करना। तो एक तरीके से पूरी तैयारी है, बस टॉपिक रिड्यूस कर दिए कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। इसमें भी तुम्हारे पास सेक्शन सी है ना, उसके पेपर को तो भर देना, वो सेक्शन सी भर देना, क्योंकि नंबर चाहिए तुम्हें। नंबर के ऊपर कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर नंबर कैसे बनाते हैं पेपर में, बोर्ड एग्जाम में कैसे नंबर क्रिएट करते हैं, इन सब की मैं बताऊंगा कि नंबर के लिए कितनी हेडिंग्स क्रिएट करनी होती हैं। ये मेरा नेक्स्ट कंटेंट, अपकमिंग कंटेंट है यूट्यूब पर, कि इसके ऊपर कैसे नंबर्स आपको देगा, वो नंबर कैसे आपको डिवाइड करने हैं, ठीक है। अब ज़रा बात आती है कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर। भाई ये आप लोग के लिए पेपर है, सामने देख लो, इसको कर लेना, क्योंकि ये ढूंढना पड़ेगा आपको बुक से, और बुक से मिल जाएगा आपको, और बुक से ही मिलेगा, वैसे भी बुक से ही बनाया ना। केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर देख लो, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 to 6 तक पूरे करना है भाई आपको, इतना मैं बता दूँ। 7 to 12 ये टॉपिक्स करना, जो मैंने फर्स्ट ईयर के लिए बात की थी ना, सेक्शन ए केमिस्ट्री का जितने भी रिमेनिंग टॉपिक जो कंडेंस टॉपिक इन्हें दिए हैं, कंडेंस टॉपिक को छोड़ के जिन्होंने टॉपिक्स को काट दिए हैं, वो टॉपिक्स को तुमने MCQs के लिए प्रिपेयर करना है। सेक्शन बी भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स और इससे भरा हुआ होता है, तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर अगर तुमने अपना ग्रिप जमा लिया तो इट्स मीन यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। न्यूमेरिकल्स के ऊपर ग्रिप जमाओ, क्योंकि मार्क्स गेनिंग है, ठीक है, सिंपल सी बात है, मार्क्स गेनिंग है। सेक्शन सी में भी मार्क्स गेनिंग न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स करोगे सेक्शन सी में भी मार्क्स गेनिंग है, तो न्यूमेरिकल के ऊपर अपना ग्रिप जमा लो एक तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर। भाई ये वाला टॉपिक आएगा बेचारे सेकेंड ईयर वालों के, मैथमेटिक्स 1 to 5 तक जितने भी हैं, 1 to 5 तक आपने प्रॉपर करने हैं, और जो 6 के बाद हैं इसके भी मैं यही कहूँगा कि सेक्शन ए, बी और सी। ए तो बुक के आखिर में जितने भी MCQs हैं 10 ईयर से MCQs वो करना। सेक्शन बी में जितने भी हैं, कि सेक्शन बी में कैसे क्या क्या बताता हूँ। सेक्शन बी में जितने भी आपको 10 ईयर टारगेट पेपर प्रिपरेशन पेपर में क्वेश्चंस दिए हैं, जितनी भी एक्सरसाइज दी हैं, उन सब के कॉन्सेप्ट को गेन कर लेना। वो कॉन्सेप्ट अगर तुमने गेन कर लिया, इट्स मीन तुम्हारा सेक्शन बी निकल गया मैथमेटिक्स वालों का।
सेकंड ईयर, ठीक है। सेक्शन सी के ऊपर, अच्छा सेक्शन बी में थ्योरम्स ज़रूर करना है, थ्योरम्स भी होते हैं ना, तो थ्योरम्स करना, थ्योरम्स के ऊपर भी तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, मगर उसको गलत मत करना, सही तरीके से अटैम्प्ट करना। सेक्शन सी में भी ऐसे ही करना, और प्रॉपर्ली अटैम्प्ट करोगे तो इंशाल्लाह नंबर अच्छे जाएंगे। मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा आपको। भाई फिज़िक्स वालों, आपके तो इतने सारे टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए, फिज़िक्स सेकंड ईयर के इतने नहीं करे, हमें तो फुल यूनिट दे दिया। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर वालों को फुल यूनिट दे दिया भाई, मकसद के यार। तो आप ज़रा लेकिन देख लो, यहाँ पे 1 to 5 तक चैप्टर दिए हुए हैं, और जो 5 के बाद वाले चैप्टर्स हैं, मगर 1 to 6 में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये टॉपिक्स आप देख सकते हो, ये सारे टॉपिक्स करना है, ठीक है। टॉपिक सारे यही वाले करने हैं, और कोई दूसरे मत करने बैठ जाना, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं ज़रा क्लास 9 वालों को और 10 वालों को बता देता हूँ। प्रॉब्लम विद फाई, ओके भाई, आ जाओ भाई क्लास 9 वालों, तुम लोग के लिए हमने निकाला है रिड्यूस सिलेबस। रिलीजियस स्टडी को तो छोड़ते हैं, उर्दू कंपलसरी 10, उर्दू सलीस। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले जाऊंगा क्लास 9 के सब्जेक्ट पे, इस्लामियत का 9। भाई इस्लामियत का 9 के बारे में, इस्लामियत और उर्दू के बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाला, नई सिंधी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि वो आसान सब्जेक्ट है, आपको पता है कैसे करना है, ठीक है। बट एक तरीके से मैं बात करूँगा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की, जो क्लास 10 की है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉगरिदम, जितनी भी ये 1 से लेकर 7 तक दिए हुए हैं, तुम्हें पता है कि कैसे करना है इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। सेक्शन ए बी सी अटैम्प्ट कैसे करना है, सेक्शन बी ए बी सी अटैम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, और क्या करना है और क्या नहीं करना सेक्शन ए बी में सी में से, ये सब पता है। और उसमें से कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करना है। लेट सपोज यहाँ पे 1 to 7 है, तो 8 9 10 वाले टॉपिक्स नहीं करने हैं, 8 9 चैप्टर करने ही नहीं है, चैप्टर काट दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ज़रा नीचे चलते हैं, रिड्यूस सिलेबस, बल्कि 8 9 वाले कौन, इन्होंने यहाँ पे तो दिया हुआ है 7 तक पूरे दिए हुए हैं भाई, करना पूरे करना टॉपिक, ठीक है, टॉपिक पूरे करना। इसमें सेक्शन ए बी सी पूरा मैं बता दूं कि 10 ईयर टारगेट पेपर, प्रिपरेशन पेपर, गेस्ट पेपर, इनसे ही होंगी तैयारी, और कहीं से नहीं होगी। अच्छा ये 4 5 ये कंप्यूटर वालों को तो बहुत ज़्यादा ही दिया, अच्छा हुआ रिड्यूस कर दिया बेचारों को। तो यही सीन है जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें तैयारी कैसे करनी हो। कंप्यूटर क्लास 9 वालों को भी यही कहता हूँ कि 10 ईयर प्रिपरेशन पेपर, टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर, इनसे तैयारी कर लेना बहुत है, ठीक है, सही हो जाएगा आपका पेपर। अच्छा जी, बायोलॉजी क्लास 10 की, इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये करना है सेक्शन ए के लिए, क्योंकि इसमें सिलेबस या इसमें सेक्शंस डिवाइड नहीं है, इसमें सेक्शन ए में तुमने ये करना है कि तुम सेक्शन ए को 10 ईयर से करो, प्रिपरेशन पेपर से करो, गेस्ट पेपर से करो, बुक से करो, जो टॉपिक दिए हुए हैं उस टॉपिक, कंडेंस टॉपिक्स जो दिए हुए हैं उसमें से वो जो टॉपिक इन्होंने काटे हैं उनमें से एमसीक्यूज़ की तैयारी करो, ठीक है, बात समझ गए। एमसीक्यूज़ की तैयारी किस में से करनी है, जो कंडेंस टॉपिक तो दिए हुए हैं वो तो करोगे, कंडेंस टॉपिक के बाद जो इन्होंने टॉपिक को काट दिए उसमें से एमसीक्यूज़ की तैयारी करोगे। सेक्शन बी में तुम्हें कैसे नंबर को प्रेजेंट करना है, पेपर को कैसे करना है प्रेजेंट, और डिवाइड कैसे करना है नंबर को, इस बारे में बताया। मकसद कि उसको ऐसे ही करना, डिज़ाइन और हेडिंग्स से बनाना, और जो क्वेश्चंस प्रिपरेशन पेपर, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर और 10 ईयर वगैरह इन सब में कॉमन नज़र आ रहा हूँ उसको लाजमी कर लेना, ठीक है। बायोलॉजी क्लास 9 वाले तुम लोग के लिए जो लिखा हुआ है आसान है, ब्रांचेस, डिवीजन वगैरह, सेक्शन ए बी और सी बिल्कुल टारगेट पेपर, प्रिपरेशन पेपर, गेस्ट पेपर। सेक्शन ए तुम्हें कहाँ से करना है, ये तो मैंने क्या कहते हैं क्लास 10 वालों को बताया है ना, तो वही चीज़ें प्रॉपर वही चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने एक चीज़ कॉमन देखी, बात कंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी केमिस्ट्री एक ही चीज़ है, 1 से 4 तक जितने भी चैप्टर्स हैं
इसके बारे में कंक्लूड करता हूँ अभी कि कैसे करना है आपने, ठीक है। चैप्टर 1 to 4 इंक्लूड होंगे और चैप्टर 5 तक जितने भी कंडेंस टॉपिक्स हैं 5 से लेकर 8 तक ये वाले टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्लास चैप्टर केमिस्ट्री 9 वालों के लिए भाई 5 to 8 ये होंगे। ये मत कहना कि 1 to 4 नहीं करने, 1 to 4 करने हैं भाई, 1 to 4 भी करने हैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके रिड्यूस सिलेबस फॉर द ईयर ऑफ 2020 फिजिक्स क्लास 10 वालों के लिए ये भाई ये वाले टॉपिक्स फुल यूनिट है, बाकी टॉपिक्स करने हैं, कंडेंस टॉपिक्स हैं। उन सब के लिए मैं बात कर दूं क्योंकि मैंने ये टाइम रिड्यूस सिलेबस को समझा दूं एक दफ़ा, फिर उसका मैं कंक्लूड कर देता हूँ। आपको पता है ये कैसे करने हैं टॉपिक्स को, और ये टॉपिक क्या कहते हैं, जितने भी फुल यूनिट लिखे हैं वो फुल यूनिट ही करने हैं, और जो ग्रेविटेशंस वगैरह वाले टॉपिक हैं इनको ग्रेविटेशन के हद तक ही रखना, मकसद के ग्रेविटेशन के हद तक ही रखना, बाकी जो टॉपिक कर रहे हैं उसको MCQs के लिए कर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब पाकिस्तान स्टडीज़ वालों के लिए तो भाई एक्सरसाइज जो दी हुई है ये करनी है तुमने, और कंडेंस कोर्स टॉपिक्स, इसमें से जो कंडेंस टॉपिक्स है ना वही करना है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे चलते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए भी बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो क्लास सब के लिए एक ही कॉमन चीज़ कहता हूँ। बात को अब कंक्लूड करने जा रहा हूँ कि तैयारी आपने ऐसे करनी है कि कंडेंस टॉपिक जो लिखे हुए हैं, कंडेंस टॉपिक में के बाद जो कटे हुए टॉपिक हैं उन टॉपिक को क्या करोगे आप, MCQs के लिए तैयारी करोगे। सेक्शन बी में क्या करना है कि उसमें जो प्रिपरेशन पेपर, टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर और टारगेट पेपर वगैरह इन सब में 10 में जितनी भी बुक वगैरह में दिए हुए हैं वो प्रिपेयर करने हैं। सेक्शन सी में क्या करना है, जितनी भी चीज़ें इन सब पेपर्स में दी हुई हैं वो करनी है। तैयारी करना आसान है। अब प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर नंबर है और पेपर के प्रेजेंटेशन के ऊपर डिवाइड कैसे करने हैं नंबर्स को, वो बात है असल में। तो उसके लिए मैं क्या कहते हैं कंटेंट, अपकमिंग कंटेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द डाल दूंगा, बहुत जल्द डाल दूंगा, कल तक, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो योर